ओम नमः शिवाय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं वर्ष 2024 में होलिका का पर्व कब है। 24 तारीख को मनाया जाएगा या 25 तारीख को मनाया जाएगा। रंग वाली होली कब है, होलिका दहन की तिथि कब है, होलाष्टक कब से लग रहे हैं, होलाष्टक में क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए और होलिका को हमें किस तरह से मनाना चाहिए, वो सारी जानकारी आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा किया है आपने, तो अगर आप सनातन धर्म से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, समय से प्राप्त करना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होलिका से रिलेटेड हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि जो होली की राख है उसके कौन कौन से चमत्कारी लाभ आप उठा सकते हैं और होलिका किस लिए मनाई जाती है, क्या उसके पीछे कारण है। अगर मैं सारी बातें इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं, होली हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसी के साथ जो होली कलर वाली होती है वो प्रतिपदा तिथि में हम उसको खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका का पूजन अगर सही मुहूर्त में नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, या होलिका का अगर दहन सही या शुभ मुहूर्त में नहीं होता है तो उसके कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, और अगर सही मुहूर्त में हो तो कौन कौन से शुभ फल की प्राप्ति हम लोगों को होती है। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त में ही अगर वो कार्य किया जाता है तो उसका फल, उसका परिणाम हम लोगों को मिलता है। अन्यथा हम लोगों को उसके नुकसान और दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो आपको यह जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि होलिका का शुभ मुहूर्त पूजन का कब है, होलिका का दहन का शुभ मुहूर्त कब है और किस तरह से हम लोगों को होली मनानी चाहिए, किस दिन मनानी चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कौन से दिन की रहने वाली है और होलाष्टक कब से लग रहे हैं और कब तक रहेंगे, कितने समय का ये पीरियड होता है जिसमें हमें शुभ कार्य, यहाँ तक कि विवाह शादी गृह प्रवेश भी वर्जित माने गए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास में जो विवाह है वो भी नहीं हो पाते हैं, होलाष्टक से सब बंद हो जाते हैं। होरा अष्टक में दिरागमन, जिसको गोना बोलते हैं शादी के बाद में, वो भी वर्जित माना गया, उसको भी हम नहीं करते हैं। तो होलिका का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम, हर्षोल्लास व आनंद के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं और कलर लगाते हैं, रंग लगाते हैं तथा आपसी द्वेष मतभेद जो होते हैं, ईर्ष्या भाव जो होते हैं, उन लोगों को भूलकर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि होली का भाईचारे का तो त्योहार है ही, साथ ही यह द्योतक होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का। आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जो उसके पिता थे अपने आप को भगवान तुल्य मानते थे, भगवान कहते थे और हिरण्यकश्यप को मारने की युक्ति बनाते हैं और उसमें अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं, जिनके पास में एक वस्त्र होता है और ये वस्त्र ऐसा था जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो मित्रों, होलिका उस वस्त्र को पहनकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन क्या होता है मित्रों, यहाँ तक कि आज तक आपने सुना होगा कि होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद रह गए। ये तो सही है, लेकिन क्या होलिका चाहती थी कि भक्त प्रहलाद जलें? नहीं, होलिका नहीं चाहती थी। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी और बुआ वही होती है जो देती है दुआ। तो बुआ तो दुआ देती है अपने भतीजे को, लेकिन उसने अपने भाई की बात का मान सम्मान रखा, जो राजा भी था, और वो उसको बलपूर्वक भी होलिका को विवश कर सकता था कि आपको इस पुत्र हिरण्यकश्यप को लेकर अग्नि में बैठना ही है। तो वो बैठी जरूर होलिका,
अपने भतीजे को लेकर, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई तो उसने अपना वस्त्र उतार कर भक्त प्रहलाद को वह वस्त्र उड़ा दिया, जिससे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। भगवान ने उसकी रक्षा करी और होलिका जलकर भस्म होगी। तभी तो हम होलिका की पूजन करते हैं, अन्यथा क्यों होलिका का पूजन करते हैं? दोपहर के टाइम समय आपने देखा होगा, जो प्रथा चली आ रही है कि होलिका का पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और होलिका का दहन करने से पहले भी होलिका की परिक्रमा करते हैं। तो ये तो मैंने आपको कथा बताई। मैं बताऊंगा कि होला अष्टक कब से लग रहे हैं। होला अष्टक लग रहे हैं 17 मार्च से, और कब तक रहेंगे? 24 मार्च तक रहेंगे। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होगा। आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान का जाप कर सकते हैं, लेकिन गृह निर्माण का कार्य, दुकान का मुहूर्त का कार्य, कहीं दिरागमन यानी कि गोने का कार्य और विवाह संबंधी कार्य इस समय में वर्जित बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं शुभ कार्य की, तो वो अवॉइड करना होगा आपको। 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का जो समय होता है वो होलाष्टक के रूप में रहता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका फल, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इस दिन से लेकर 17 मार्च से 24 मार्च तक का जो समय होता है मंत्र जाप के लिए बहुत ही शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं कि होली का दहन किस तारीख में होगा। होली का दहन 24 मार्च रविवार 2024 को किया जाएगा। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करूं तो रात्रि में 11:13 से लेकर 12:07 तक का समय जो निकल के आया वो शुभ मुहूर्त में आया है। अगर इस समय होलिका का दहन होता है तो उसका परिणाम इस वर्ष में अच्छा मिलने वाला होता है, क्योंकि हर वर्ष समय परिवर्तित होता रहता है। तो इस साल का जो समय है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, 11:13 रात्रि से 12:07 तक का में शुभ मुहूर्त के रूप में है। इस समय अगर आप होलिका का दहन करते हैं तो शुभ मुहूर्त माना जाता है और उसका हम लोगों को अच्छा परिणाम मिलता है। होलिका का दहन करने से पहले पूजा करनी होती है, उसमें रोली, सिंदूर और कुमकुम, चावल, अक्षत जिनको बोलते हैं, ये सब चीज़ें लेनी होती है। वहाँ पे पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद में जो अग्नि प्रज्वलित है उसको करते हैं, और होलिका के हम लोगों को परिक्रमा करनी चाहिए। 3 परिक्रमा के बाद में, या 5 या फिर 7, इन परिक्रमा जो होती है विषम संख्या में होती है, उतनी परिक्रमा करने के बाद में हम लोगों को होलिका का दहन करना होता है। अब प्रश्न ये आता है कि होलिका की जो राख होती है अगले दिन, नेक्स्ट डे अगर हम उसको लेके आते तो उसका क्या परिणाम होता है? वो बहुत ही शुभ होती है, और किस तरह उसको यूज में हम लोगों को करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन का अगर आप बटन ऑन कर लेते हैं तो आपके पास में नोटिफिकेशन समय से आ जाएगा, जिससे कि आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना।